नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इस 2022 का एक नया जेम हो सकता है। शायद हम लोगों ने कई सारे मौके गवा चुके हैं, फिर वो बीटीसी होगा, इथेरियम होगा, रिपल होगा, बीएनबी होगा या फिर शिब होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ये मौका गवा दिया तो हमें बहुत बड़ा रिग्रेट जिंदगी भर होते रहेगा। तो चलिए समझ लेते हैं उस टोकन को। जिस टोकन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है यूज, YUSC, यूज। अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जहां पर किसी गवर्नेंस या किसी का कंट्रोल नहीं होता। ये हम चीजें सबको पता है। पूरी दुनिया धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी या फिर यूं कहे तो हम लोग ब्लॉकचेन पर चलने की कोशिश कर रही है या फिर चल रही है। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम हम सबको फेस करना पड़ रहा है कि मार्केट में ऐसा कोई एक सिंगल टोकन नहीं है जो हमें मल्टी यूटिलिटी दे सकता है। सो यूज टोकन पर्टिकुलर उस सॉल्यूशन के ऊपर काम करने जा रहा है। यूज एक मल्टीपर्पज यूटिलिटी टोकन है जो एक सिंगल टोकन है। इनका कहना है कि ये हमारे जो भी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट से एक नॉर्मल कम्युनिटी को रिवार्ड के तौर पर कई सारे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज देंगे। और जैसे अगर मैं बात करूं, एंटरटेनमेंट है, गेमिंग है, डेफी है, क्लाउड है, इन सारी चीजों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश यूज टोकन कर रहा है। यूज की अगर मैं विजन की और मिशन की बात करूं तो यूज का गोल है एक नॉर्मल आदमी के लाइफ में इंप्रूवमेंट करना, उसको डेली बेसिस पे एक ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को यूटिलाइज करने के लिए उसको प्रेरित करना। अगर हम लोग क्रिप्टो की मार्केट की बात करें तो 2015 में लगभग ये क्रिप्टो मार्केट 182 बिलियन डॉलर था। लेकिन आज अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। अगर मैं 3 ट्रिलियन की बात करूं तो कई सारे ऐसी बड़ी कंट्रीज है जिनका जीडीपी भी उतना नहीं है जितना ये क्रिप्टो मार्केट विद इन शॉर्ट टाइम स्पैन में बढ़ चुका है। अगर हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें, मेरे पास एक बहुत अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल है। जूम एप्लीकेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग मीटिंग्स या वेबिनार्स कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। 2014 से लेके 2017, 18, 19 तक ये कुछ भी नहीं था। लेकिन 2020 के पास बाद इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हुई कि आप देख सकते हैं ये लगभग लगभग 3.25 ट्रिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप चला गया। देन अभी हम लोग बात करेंगे यूज जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको मार्केट की कुछ इंडस्ट्री के मार्केट की कैप के बारे में बताऊं, जैसे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। क्लाउड स्टोरेज लगभग लगभग 10 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। सोशल एंटरटेनमेंट लगभग लगभग 13 डॉलर की आसपास की 13 बिलियन डॉलर के आसपास की इंडस्ट्री है। गेमिंग 26 डॉलर। अगर ट्रैवल की बात करूं तो 234 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री। एजुकेशन की बात करूं तो 238 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री। अब यूज क्या करने जा रहा है? यूज ने जैसे ये सारे इंडस्ट्रीज में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने की एक जिम्मेदारी ली है, ठान लिया है। अगर मैं कम्युनिकेशन में बात करूं तो कम्युनिकेशन में यूज अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है सर्कल। और सर्कल का नेक्स्ट वर्जन है सर्कल प्लस। अगर मैं क्लाउड स्टोरेज की बात करूं तो क्लाउड स्टोरेज में यूज अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है एयरलिफ्ट। देन अगर हम लोग सोशल इंटरटेनमेंट की बात करूं जहां पे यूट्यूब आता है, टिकटॉक आता है, ऐसे कई सारे एंटरटेनिंग में ऐप आते हैं जहां पे यूज अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है फंटेसी। गेमिंग की अगर बात करूं तो यूज कई सारे एनएफटी और मेटावर्स के गेम लॉन्च करने जा रहा है। तो गेमिंग में यूज का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है यूप्ले। ट्रैवल में, एक्सपीरियंस और एजुकेशन में यूज अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है यूज यूनिवर्सिटी। एक ऐसा इकोसिस्टम यूज क्रिएट करने जा रहा है जो एक सिंगल टोकन इन सारे इंडस्ट्रीज को कवर करेगा, इन सारे प्रोडक्ट को कवर करेगा। अगर अभी चलिए हम लोग कुछ एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर गौर करते हैं। अगर मैं कहूँ हमने जो इंडस्ट्री देख ली उसमें कहीं ना कहीं सारे टोकन काम कर रहे हैं। अगर मैं कम्युनिकेशन में बात करूँ तो कम्युनिकेशन में लगभग 19 टोकन काम कर रहे हैं। गेमिंग में लगभग 135 टोकन काम कर रहे हैं।
तो ये सारे टोकन्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर मैं सारे टोकन्स का अगर प्रेजेंट रेवेन्यू देखूं तो ये लगभग लगभग 118 बिलियन डॉलर बन जाता है। तो यूज का ये कहना है, अगर हम ये सारे प्रोडक्ट को मिला के, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जाम के तौर पर मीम टोकन्स को कंसिडर किया है, अदरवाइज यूज ये मीम टोकन नहीं है, और जल्द ही एनएफटी के ऊपर यूज काम करने जा रहा है। तो 118 बिलियन डॉलर का अगर ये प्रेजेंट रेवेन्यू इन सारे टोकन्स का है, तो यूज का कहना है अगर हम लोग 1% भी अचीव कर पाए तो यूज लगभग लगभग 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी। अगर मैं यूज के टोटल टोकन सप्लाई की अगर बात करूं तो लगभग लगभग टोटल टोकन सप्लाई ये 111 करोड़ के आसपास है, और जिसमें से 25 करोड़ के आसपास टोकन जो मार्केट सर्कुलेशन में इमीडिएट बेसिस पे आएंगे। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले 2022 तक यूज का जो प्राइस है वो कितना अप्रिशिएट हो सकता है। जैसे यूज की अगर मैं करंट प्राइस बात करूं, अब मैं जो बात कर रहा हूं ये लिस्टिंग के पहले था, और 23 मार्च को यूज पैनकेक स्वैप पर लिस्ट हो चुका है। अगर ये लिस्टिंग के पहले की जो प्राइस थी वो थी 0.13 सेंट। यानी अगर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 के एंड तक अगर यूज 1 बिलियन डॉलर का कंपनी बन गई तो आपके जो पास जो टोकन है उनका अप्रिसिएशन कितना हो सकता है। एज अर्लियर आई सेड कि हमने कई सारे मौके गवाए, फिर डॉजी हो सकता है, शिबा हो सकता है, सोलानो हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि हम ये मौका फिर से ना गवाएं। देन यूज की ये जो 6 इंडस्ट्रीज थी जिसमें वो काम और जिनके काम करने का ठान लिया था, लेकिन उसी के साथ यूज लिस्टिंग के बाद कुछ ही दिनों में अपनी एनएफटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, और करते हैं यूज के टोकोनॉमिक्स के ऊपर। टोकोनॉमिक्स बताता है कि यूज के या फिर किसी भी टोकन के प्राइस में कितना अप्रिसिएशन होगा। जैसे मैंने कहा कि यूज का जो टोकन सप्लाई है, टोटल टोकन सप्लाई है वो है 111 करोड़ के आसपास, जिसमें से 5% प्रीसेल था और 20% पब्लिक सेल में है। बाकी रेट जो है, रेस्ट जो टोकन है, फिर मार्केटिंग, रिवार्ड, कोलैबोरेशन, वो सारे धीरे धीरे करके सर्कुलेशन में आएंगे। अब इसमें एक गौर करने वाली जो बात है वो बात यह है कि यूज के फाउंडर्स के पास जो टोकन्स है, फाउंडर्स के पास लगभग लगभग 19% टोकन्स है, जिसमें आप देख सकते हो ये कंडीशन ये है कि अगर ये फाउंडर्स अगर चाहे अपना टोकन सारा विड्रॉल करना चाहे, तब भी वो लिस्टिंग के बाद हर महीने सिर्फ 3% ही टोकन उसको मिल सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि फाउंडर्स का इस टोकन को लेके क्या थॉट प्रोसेस है। जैसे बहुत सारे टोकन्स में हम लोग देखते हैं कि टोकन में पंपिंग एंड डंपिंग का गेम होता है, और टोकन एक हाइप पे जाके उसको गिराया जाता है जो फिर से खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाउंडर्स को अपना टोकन लेने के लिए लगभग लगभग 3 साल लग सकता है, 3 साल लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद यूज का ये जो स्टेकिंग प्रोग्राम है, जैसे यूज के टोकन आप मार्केट से बाय करके, पैनकेक स्वैप से बाय करके उसको आप स्टेक कर सकते हो। जैसे मान के चलिए आपने 180 डेज के लिए यानी 6 महीने के लिए स्टेक कर दिया तो आपको 120% का रिटर्न आएगा, और वही अगर आप 300% के लिए स्टेक करोगे तो 300 डेज आपको रुकना पड़ेगा। यानी किसी ने अगर 1 लाख रुपए का टोकन बाय कर लिया और उसको स्टेक कर दिया तो उसको 300 दिन में 300% की एडिशनल टोकन रिवार्ड्स मिलेगा एज अ स्टेकिंग रिवार्ड। यानी हम कह सकते हैं उनकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। उसके बाद उसमें जो टोकन्स है उस टोकन्स के हिसाब से उनको अप्रिशिएशन मिलेगा। एज वेल एज ये जो इनका रेफरल रिवार्ड्स है इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। देन अभी हम लोग बात करेंगे यूज मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कहा जाता है किसी भी टोकन्स की प्राइस अप्रिशिएशन में अगर कोई एक अहम चीज होती है तो वो होती है उसकी मैनेजमेंट। अगर मैं मैनेजमेंट में बात करूं तो मिस्टर उमेश पांडे जी ये यूज के सीओओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो एंटायर प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। देन मिस्टर अरविंद ओहरा जी, मिस्टर अरविंद ओहरा जी एक बिजनेस एडवाइजर है और एंजल इन्वेस्टर है। कई सारी कंपनीज में इनकी इन्वेस्टमेंट रह चुकी है, और मैं अगर बात करूं जियोनी के ये को फाउंडर रह चुके हैं। देन मिस्टर
Alan is the CMO for youth. Alan एक कॉर्पोरेट फील्ड से है। देन मिस्टर आर्थर जबलोकी, आर्थर इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन एंड एनएफटी के ऊपर, जो यहाँ पर एज एनएफटी प्रोजेक्ट एडवाइजर करके देख रहे हैं। देन मिस्टर टीमो ट्रिपलर इज द प्रोजेक्ट एडवाइजर। अगर मैं इनके बारे में बता दूं तो इन्होंने कई सारे आईसीओज आईडीओज लॉन्च किए हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन को लेकर। एक एक्सचेंज है जिसके ये सीईओ फिलहाल के रह चुके हैं। देन मिस्टर नवीन नायर जी चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर है। देन मैं बात करूं मिस्टर श्रीनिवास महानकली, ये नेस्कॉम स्मार्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के एडवाइजरी कमेटी मेंबर है। कई सारी किताबें इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर है और ये यूज में एज अ चीफ ब्लॉकचेन एडवाइजर है। एंड मिस्टर किंग डेविड फ्रॉम द नाइजीरिया, ही इज द सीनियर कंटेंट मैनेजर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था एंटायर यूज का डिटेल्स। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा ये जो मौका है इस मौके को ग्रैब करें और आपके बजट के हिसाब से, आपके पॉकेट के अलाव के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।